मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज भी आप सबको आशीष और शांति दी। मनुष्य हमेशा इस तरह अपने आप को धोखा देते हैं कि अपने जीवन का स्वामी हम हैं, लेकिन जब मनुष्य के जीवन में समस्या आ जाती है, दुर्घटना आ जाती है, तो होश में आते हैं कि उनका स्वामी वो खुद स्वयं नहीं वरन कोई और है। मनुष्य के जीवन में आशीष और श्राप देने वाला परमेश्वर ही मनुष्य का असली स्वामी है। इसलिए अगर परमेश्वर हमारे जीवन का स्वामी है तो हमें क्या करना है? जब सुबह हम आंखें खोलते हैं तो उनकी आराधना, उनकी स्तुति करनी है और उनकी प्रार्थना करनी है। याद रखिए कि परमेश्वर के सामने कोई भी छिपाया नहीं जा सकता है। भजन संहिता 139 7 से 8 में इस तरह लिखा है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, वह तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है। भाइयों बहनों, जरूर ये सोचें कि कौन सी चीज़ या कौन आपको उस परमेश्वर से दूर ले चलते हैं। क्या आपके दोस्त हैं? क्या आपके पैसे हैं? या क्या आपके शारीरिक अभिलाषा हैं? इन सब चीज़ों को जो बाधाएं लाते हैं, त्यागना है। आज हम सच सन्यासी होके, मतलब इन सांसारिक चीज़ों को त्यागते हुए, छोड़ते हुए, अबैंडन करते हुए जीवित परमेश्वर की ओर जाने वाले बन जाएं। जब मैंने प्रभु यीशु को पाया है, तब से मैं ये सीख के आया हूँ कि संसार को छोड़ना है और प्रभु यीशु को, उनके क्रूस को लेके परमेश्वर के सामने जीना है। आज भी हम जीवित परमेश्वर के वचन को सुन के उनके वचनों का पालन करें और उनके अनुग्रह के प्रति आभारी हो के रहें। परमेश्वर लोगों को मौका देते हैं कि ये जाने कि वो है कौन, लेकिन लोग परमेश्वर के बारे में सुनते हुए, जानते हुए भी वास्तव में उस ज्ञान के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं। बाबिलोन राज साम्राज्य के एक जो सम्राट था बेलशस्सार, उस साम्राज्य का जो अंतिम राजा था, बेलशस्सार अपने जो रॉयल सीनियर्स ऑफिसर को बुलाया, करीब 1000 लोगों को बुला के शराब पी के फांसी कर रहे थे, लेकिन बहुत मान घमंड हो गया। इसलिए उसने क्या आज्ञा दी? उसने इस्राएल परमेश्वर के मंदिर से ले आए हुए सोने और चांदी के जो कटोरे को ले आने के लिए बोला था कि उससे वे शराब पिए। उसके पिता नबूकदनेस्सर राजा ने ले आया था। जब ये लोग उस मंदिर के सोने और चांदी के कटोरे से शराब पी रहे थे, तो अचानक उनके आंखों के सामने
एक हाथ दिखाई दी, उंगलियों से दीवार पर कुछ लिखने लगे। इस सीन को देख के बेलशास्सर राजा तो बहुत घबरा गया, बहुत डर रहा था। क्या लिखा है? इस तरह आरामिक भाषा में लिखा है कि मैंने तेकेल उफारसीन। तो दानियल को जल्दी बुलाया, प्रभु का जो नाबी था। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने का मतलब गिनती की गई तेरा राजा खत्म यहाँ तक, और तेकेल तोल दिया गया कि तुम कम पड़ गया है, और उफारसीन तेरा देश अलग अलग किया गया है। नंबर्ड वेद एंड डिवाइडेड। क्या मतलब? इसी घमंड के कारण परमेश्वर उसके राजा को और उस राजा को भी बिल्कुल वहाँ ख़त्म करने के लिए उनके जो घोषणा किया गया है। अफसोस की बात है, क्योंकि उसके पिता नबूकदनेस्सर के साथ जो हुआ था उसको देख के शिक्षा पानी चाहिए थी। क्योंकि एक दिन उसके पिता नबूकदनेस्सर ये सोच रहा था कि मैंने इस देश को इस तरह खड़े किया है, इस महान देश को मैंने किया है। इस तरह वो बिल्कुल गर्व कर रहा था। तो अचानक ऊपर से आवाज़ आई, और उसके बाद वो सीधा 7 साल 7 ईयर्स पागल जैसे हो गया है, और घास भी खा रहे थे, जानवर जैसे बन गया था। बाद में परमेश्वर ने उसको होश दिया है, तब वो समझ गया कि वास्तव में राजा को देने वाला, राजा को इस तरह किंगडम साम्राज्य देने वाले वास्तव में परमेश्वर हैं। मनुष्य कुछ नहीं कर सकते हैं। जिसको परमेश्वर देते हैं वो राजा बन जाते हैं और शासन कर सकते हैं। बिल्कुल आंखों के सामने उसके जो पिता के जीवन को देखा होगा ना, लेकिन इतना घमंड होके उस पिता के जो दुर्घटना से कुछ नहीं शिक्षा पा ली है, और आशयों का स्रोत परमेश्वर की निंदा करते हुए उनके मंदिर से जो ले आए हैं, वो उस जो सोने और चांदी के कटोरे से शराब पीने लगे हैं। इसलिए परमेश्वर ने उसका न्याय किया है। क्या हो गया उस बेलशास्सर राजा के साथ? उस रात उसकी हत्या की गई है, वो मर गया, और बाबेलोन जो देश भी वहाँ ख़त्म हो गया। और मेदे के जो आदमी है उसके द्वारा दूसरा देश शुरू हो गया है। हम लोगों के सामने भी ठीक से चलन करने के लिए बहुत ध्यान देते हैं। तो इसलिए अगर हम जीवित परमेश्वर के सामने उनके ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार ठीक से चलन नहीं करेंगे, तो हमारा अंत कितना भयंकर होगा, कितना बड़ा न्याय किया जाएगा, ये सोचें। लोग सिर्फ जीते हैं परमेश्वर को न जानते हुए। इसलिए आज के जो उपदेश के शीर्षक है, परमेश्वर को जाने और जिए। परमेश्वर को जाने और जिए। आज के वचन सबोपदेशक 3 अध्याय 16 से लेकर 22 तक। फिर मैंने संसार में क्या देखा कि न्याय के स्थान में दुष्टता होती है, और धर्म के स्थान में भी दुष्टता होती है। मैंने मन में कहा, परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है। मैंने मन में कहा कि यह इसलिए होता है कि परमेश्वर मनुष्यों को जांचे, और कि वे देख सकें कि वे पशु समान हैं। क्योंकि जैसी मनुष्यों की वैसी ही पशुओं की भी दशा होती है, दोनों की वही दशा होती है। जैसे एक मरता वैसे ही दूसरा भी मरता है। सबों की श्वास एक सी है, और मनुष्य पशु से कुछ बढ़कर नहीं, सब कुछ व्यर्थ ही है। सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। क्या मनुष्य का प्राण ऊपर की ओर चढ़ता है और पशुओं का प्राण नीचे की ओर जाकर मिट्टी में मिल जाता है? कौन जानता है? सो मैंने यह देखा कि इससे अधिक कुछ अच्छा नहीं कि मनुष्य अपने कामों में आनंदित रहे,
क्योंकि उसका भाग्य यही है। कौन उसके पीछे होने वाली बातों को देखने के लिए उसको लौटा लाएगा। आज के उपदेश के पॉइंट 1, परमेश्वर मनुष्यों का न्याय करते हैं। 16-17 पद में 2 शब्द प्रमुख हैं। पहले यह कि मनुष्य के जीवन में न्याय की सत्ता में भी, धर्म की सत्ता में भी दुष्टता है, दुष्टता। और दूसरा, परमेश्वर धर्मी और दुष्टों का न्याय करेगा। न्याय, मनुष्य की दुष्टता और परमेश्वर का न्याय, ये मुख्य शब्द हैं। जहां जहां सचमुच में ईमानदारी होनी चाहिए, लेकिन वहां मनुष्य के जीवन में बहुत पाप होता है, बुराइयां होती हैं और दुष्टता होती हैं। इस जो अमेरिका के इलेक्शन को भी देख लीजिएगा, बहुत जगहों में, बहुत स्टेट में झूठे वोटिंग तो चल रहे हैं, मशीन से भी धोखा देते हैं। और जो मीडिया वाले भी एक तरफ इस तरह बिल्कुल समाचार देते थे, और वास्तव में खोट में भी लोग मनुष्य के मुंह देख के न्याय करते हैं, और कुछ ब्राइब लेके भी, या कोई शक्तिशाली आदमी के लिए गलत तरीके से तो खोट केस करते हैं, और झूठ से सच्चाई को ढांपने के लिए कोशिश करते हैं। मैंने ये भी सुना कि इंडिया के जो कोर्ट में झूठे गवाह खड़े करने के लिए लोग बाहर जाके पैसों से लोगों को खरीदते हैं। मनुष्य के हर जीवन में, हर समाज में दुष्टता भरी हुई है। ये मनुष्य के मुख्य समस्या है। हाँ, अपनी मर्जी से जीवन जीना तो मनुष्य की जो आज़ादी है, लेकिन उस आज़ादी का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर जीवित है और परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर पाप से घृणा करते हैं, वो पाप का न्याय भी करने वाले हैं। आज के बच्चों में देखिएगा, परमेश्वर धर्मी को भी और दुष्टों को भी, दोनों का न्याय करने वाले हैं। चाहे व्यक्ति हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, उनका न्याय करने वाला परमेश्वर है। प्राचीन दिनों में बहुत सामर्थ्यपूर्ण जो देश था बाबिलोनिया, क्यों इतिहास से बिल्कुल गायब हो गया है? क्या कारण है? जब आजकल मैं यिर्मयाह और यहेजकेल जो किताब बाइबल में पढ़ रहा था, मेरे को उसका जवाब मिला है। उनका नाश होने का कारण सिर्फ यही है कि यहोवा परमेश्वर ने उनके तुच्छता की वजह से उस देश को खत्म कर दिया है, देश को मिटा दिया है। बाबिलोनिया के देश के तुच्छता से वो देश ही खत्म हो चुका है। परमेश्वर ने अभी तक के सारे जो साम्राज्य के अस्तित्व को भी खत्म कर दिया है। मनुष्य जीवन हमेशा उसके सृजनहार परमेश्वर के सामने खड़े हुआ जीवन होता है। इसलिए बुद्धि क्या है? बुद्धि यह है कि उस परमेश्वर के सामने अपनी तुच्छता को परखना है और दया मांगते हुए उस परमेश्वर के सामने जाना है। तब आशा के लिए रोशनी चमकेगी। रोमियो 7 अध्याय 23 से 24 में इस तरह लिखा है, पौलुस प्रेरित अपने बुराइयों के बारे में अंगीकार करते हैं, परंतु मुझे अपने आंखों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती हैं और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती हैं, जो मेरे आंखों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? मनुष्य का दुख, पीड़ा, उसका जड़ क्या है, कारण क्या है? तो बाइबल बताती है, पाप है, मनुष्य की दुष्टता है। मनुष्य की दुष्टता की वजह से परमेश्वर उसका न्याय करते हैं। इसलिए मनुष्य की पीड़ा कर्मा की वजह से नहीं है। आप व्यक्तिगत कर्मा शक्ति की वजह से ये दुख नहीं आता है, परंतु जो दुष्ट
उनका न्याय करने वाले परमेश्वर के इच्छा की वजह से, निश्चय की वजह से मनुष्य के जीवन में पीड़ा होती है। परमेश्वर पवित्र हैं, वो पाप से घृणा करते हैं। इसलिए जो पाप से नहीं मोड़ते हैं, पश्चाताप नहीं करते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, परमेश्वर जरूर जरूर उनका न्याय करने वाले हैं। क्या आपके जीवन में पाप है तो आप शीघ्रता से अपने पापों को मानते हुए, पश्चाताप करते हुए परमेश्वर की माफी मांगने हैं, क्योंकि परमेश्वर के क्रोध का दिन, उनके जो क्रोध का प्रकोप का दिन और न्याय का दिन आने वाले हैं। परमेश्वर धर्मियों का भी न्याय करने वाले हैं, तो दुष्टों का न्याय कितना भयंकर होगा। न्याय का दिन टाइम तो परमेश्वर निश्चित करते हैं। इसलिए 17 पद में क्या लिखा है, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है। विशेष तौर से जो 21वीं शताब्दी में रहने वाले हम लोग, हमको और जागृत होना है, क्योंकि हम अंतिम दिनों के अंत में रहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु जी ने जब अपनी औपचारिक सेवा शुरू की थी, उनके सबसे पहले जो संदेश था वो क्या था? मन फिराओ। मत्ती 4:17 में इस तरह लिखा है, उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। अपने पापों से मोड़ें और प्रभु यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर के सामने जिए। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम अपने को परखें और टूटे हृदय से परमेश्वर की पाप क्षमा मांगे। तब प्रभु यीशु मसीह के जो निर्दोष लहू जो आपके लिए, मेरे लिए बहाया गया है, आपके मेरे पापों को धो सकते हैं, साफ कर सकते हैं। मन फिरा के प्रभु यीशु पर विश्वास करना ही परमेश्वर के आने वाले प्रकोप से, न्याय से बचने का रास्ता है। मन में परमेश्वर के न्याय के बारे में सोचना, विचार करना, ये आशीष का कारण है। 17 पद फिर सुनिएगा, मैंने मन में कहा, परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा। जो प्रभु यीशु में है उनके लिए सचमुच में ये आशीष होती है। रोमियो 8:1-12 में लिखा है, सो अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। आज के वचन के पॉइंट 2, परमेश्वर मनुष्यों को जांचते हैं। क्यों परमेश्वर मनुष्यों का न्याय करते हैं? 18 पद में लिखा है, परमेश्वर मनुष्यों को जांचें और कि वह देख सकें कि वे पशु समान हैं। परमेश्वर मनुष्यों को मृत्यु दिलाते हैं ताकि मनुष्य सचमुच में समझें कि परमेश्वर बिना वे क्या हैं? पशु समान हैं। बाइबल के एक जो दृष्टांत में प्रभु यीशु ने कहा था कि एक जो धनी व्यक्ति था, उसको बहुत कतनी मिली है, वो बहुत खुश था। इसलिए वो अपने आत्मा से ये कहा कि हे मेरी आत्मा, चैन कर, खा पी, तुम आराम से रह। क्या मूर्खता है। उस जो व्यक्ति को परमेश्वर ने क्या बोला? है मूर्ख, आज रात को मैं तेरा प्राण ले लूं तो ये संपत्ति किसकी हो जाएगी? मनुष्य परमेश्वर को छोड़ के कोई संपत्ति से, कोई पैसों से जीवन की सुरक्षा पाना चाहते हैं। उन पैसों के, उन चीज़ों के ऊपर अपने जीवन को खड़े करना चाहते हैं, उन चीज़ों को अपने जीवन की बुनियाद बनाना चाहते हैं, तो सब गड़बड़ हो जाते हैं। जब मृत्यु आती है तो मनुष्य पशु समान मरते हैं। पशु भी मरते हैं, मृत्यु भी, आदमी भी मरते हैं।
तो एक समान हो जाते हैं। परमेश्वर इस बात को प्रमाण करते हैं कि अगर तुम लोग मेरे पर विश्वास न रखोगे तो तुम मनुष्य पशु समान बन जाओगे। मनुष्यों ने पाप किया है, इसलिए परमेश्वर के एदेन के बगीचे से निकाल दिया गया। मनुष्यों ने परमेश्वर को खो दिया है तो मनुष्य को मृत्यु आई। इसलिए इंडिया के जो पूर्वजों ने बहुत मन में कामना रखी थी, वो क्या थी? वो ये थे कि परमेश्वर का दर्शन पाएं। वे परमेश्वर की निकटता में जाना चाहते थे, इसलिए अलग अलग धर्म को बनाया, लेकिन मूर्ति पूजा में फंस गए हैं। मूर्ति पूजा वास्तव में परमेश्वर पसंद नहीं करते, घृणा करते हैं। लोग धार्मिक होते हुए परमेश्वर के पास आना चाहते थे, लेकिन मूर्ति बना के, मूर्ति पूजा करके करके लोग परमेश्वर से दूर चले गए हैं, उनकी इच्छा के विरोध हो चुके हैं। इसलिए मनुष्य लोग धार्मिक होने के नाते भी वास्तव में परमेश्वर से दूर दूर चला जाते हैं। और जो अधार्मिक लोग हैं तो उनको पता भी नहीं कहाँ से आते हैं मनुष्य और कहाँ जाते हैं। सब खाते पीते हैं और जब श्वास खत्म हो जाती है तो मर जाते हैं पशु जैसे। पशु को पता नहीं है मनुष्य के मरने के बाद क्या हो जाते हैं, वैसे ही मनुष्यों को भी पता नहीं है कि कहाँ जाते हैं, क्या होते हैं। मनुष्य को पुनर्जन्म नहीं मिलता है। बाइबल क्या बताती है? बाइबल सिर्फ ये बताती है कि जब मनुष्य मरते हैं तो दो रास्ता हैं। एक ग्रुप सीधे स्वर्ग में जाएंगे और दूसरे ग्रुप सीधे नरक की आग में डाले जाएंगे। इसे याद रखें, जो प्रभु ईश्वर पर विश्वास करते हैं वे समझने लगते हैं कि वे परमेश्वर के पवित्र व्यक्ति हैं और धार्मिकता की, पवित्रता की और अनंत जीवन की राह पर चलते हैं और सदा के लिए पाप क्षमा पाके स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। जो परमेश्वर की दृष्टि से अपने को देखते हैं तो पशु समान नहीं बन जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्यों को वास्तव में स्पेशली बनाया था। इसलिए उस असली रूप को, असली सेल्फ इमेज को प्रभु यीशु में पाते हैं, बाइबल के द्वारा पाते हैं और ऐसे पवित्र जीवन जीते हैं। परमेश्वर बिना मनुष्य पशु समान हैं। जानवर मरते हैं, मनुष्य भी मरते हैं, दोनों के जीवन उसके जो श्वास में है। इसलिए दोनों की मृत्यु को देख के ऐसा लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। मनुष्य के विशेष मूल्य के बारे में विचार नहीं कर सकते हैं। मनुष्य जानवर से कैसे फर्क है? कुछ लोग बोलते हैं बुद्धि की वजह से, कुछ लोग बोलते हैं क्षमता की वजह से, लेकिन मनुष्यों का मुख्य फर्क जानवर से वो ये है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के रूप में बनाया है। ये फर्क होता है। इसलिए मनुष्य शासन करते हैं, इसलिए मनुष्य के अंदर बुद्धि भी होती है, इसलिए मनुष्य ही परमेश्वर से बातें करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। इस सच्चाई को न जानने वाले लोग इस तरह शिक्षा दिखाते हैं कि मनुष्य विकसित हो गया है। कैसे? अचानक एक सेल आ गया, मच्छी बन गई है और बंदर बन गया और मनुष्य बन गया। इस तरह झूठ बोलते हैं। उनको पता नहीं है। अगर उनसे ये पूछे कि वो सेल कहाँ से आ गया तो कौन बता पाएगा? बोलते कि ऐसे ही। उनको पता नहीं है। जीवन को देने वाला परमेश्वर के बारे में उनके पास कुछ ज्ञान नहीं। इसलिए जो परमेश्वर से दूर चले गए हैं उनके ईश्वरीय ज्ञान को बिल्कुल त्याग दिया है। उनके अंदर क्या विचार आता है, क्या निश्चय आता है? ये है कि मनुष्य क्या है? पशु समान है, मटीरियल है, भौतिक चीज़ें हैं। अगर मनुष्यों को भौतिक चीज़ें जैसे समझते हैं
तो मनुष्य बहुत खतरनाक बन जाते हैं। जैसे कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट लोग इतना क्रूर हो सकते हैं कि क्योंकि ये लोग मनुष्य को किस ढंग से किस दृष्टि से देखते हैं, मनुष्य को सिर्फ मथी चीज़ों के रूप में देखते हैं। इसलिए भयंकर तरीक़ा से मनुष्य को मार डालते हैं। कोरिया में सिविल वॉर युद्ध हुआ था, 3 साल से बहुत लोग मर गए थे। कम्युनिस्ट लोग नॉर्थ कोरिया से आके इतनी हत्या कर दी है, उनको ये लगा कि मनुष्यों को गोली से मारना बहुत महंगे है, इसलिए गोली छोड़ दें, सिर्फ बैम्बू को काट के उससे लोगों को मार डालें। इस तरह कभी कभी इंडिया के जो बाजार में मैं देखता हूँ, एक छोटे से केज के अंदर बहुत मुर्गियाँ रखी हुई है। तो एक मुर्गी को पकड़ लेते हैं और गला काटते हैं और इस तरह कुछ के बाद बिल्कुल डिनर के जो खाने में आ जाता है। तो जो मुर्गियाँ रह गई है 2 दिन 3 दिन और जिएंगे, क्या फर्क पड़ता है? आज मरना, कुछ दिन के अंदर खा के मरना, क्या फर्क पड़ता है? मनुष्य के जीवन भी इस तरह बन जा सकते हैं अगर जीवित परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उस परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, तो इस तरह पशु समान बन जाते हैं। इसलिए दूसरा पतरस 2:12 में इस तरह वचन है कि पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं। उत्पत्ति 1:27 से 28 सुनिएगा। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जानवरों पर अधिकार रखो। आज के उपदेश के पॉइंट 3, परमेश्वर भाग्य देते हैं। 22 में लिखा है, सो मैंने यह देखा कि इससे अधिक कुछ अच्छा नहीं कि मनुष्य अपने कामों में आनंदित रहे, क्योंकि उसका भाग्य यही है, कौन उसके पीछे होने वाली बातों को देखने के लिए उसको लौटा लाएगा। परमेश्वर हमें काम देते हैं। परमेश्वर की तरफ से मिले हुए काम में आनंदित रहना, उसको अच्छा कहा, क्योंकि ये हमारा भाग्य है। शायद आप परमेश्वर को जानते नहीं ठीक से, फिर भी परमेश्वर ने आपको काम दिया है। काम देने वाला परमेश्वर, हमारा भाग्य को देने वाला परमेश्वर। काम की वजह से आप थक भी जाते हैं, कभी कभी मुश्किल भी लगता है, लेकिन याद रखें कि काम करना वास्तव में परमेश्वर की आशीष है। विशेष तौर से आजकल देखिएगा, इस पैंडेमिक समय में, कोरोना पैंडेमिक युग में कितनी शॉप्स, कंपनियां बंद हो गई हैं, कितना बैंकरप्ट हो गया है, 14 लाख लोग मर गया हैं, बहुत लोगों ने अपने काम को खो दिया है, नौकरी नहीं मिली। लेकिन परमेश्वर ने आपको जिंदा रखा है, आपको करने के लिए काम दिया है, स्वास्थ्य दिया है और आपके परिवारजनों को भी सुरक्षित रखा है। तो क्या यह धन्यवाद के विषय नहीं बन सकता है? उनकी प्रशंसा का विषय नहीं बन सकता है? अगर परमेश्वर आपको काम देते हैं, भाग्य देते हैं, तो आप सचमुच में आनंदित होकर उनकी आराधना कर सकते हैं। आनंदित रहें, अपने कामों में, अपने भाग्य में आनंदित रहें। बाइबल की आज्ञा भी है, प्रभु यीशु में सदा आनंदित रहो, क्योंकि ये प्रभु यीशु में परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए। जो काम देने वाले, भाग्य देने वाले परमेश्वर की आराधना करते हैं, उनके सामने आभारी होकर रहते हैं, वो वास्तव में धन्य है। इस हफ्ते हमने शिफ्ट किया है
तो हमारे जो माता जी का पुराना घर जिसमें हम साथ में रहते थे, तो बहुत बहुत पुराना घर है, जो 50 साल के हैं। इस दीवार में क्रैक आने लगे हैं और हर सीढ़ी तो टूटने लगे हैं, और एक जो कमरे के जो सीलिंग है वो भी दबने लगे हैं। तो बहुत फंगस भी, तो बहुत मुश्किल था। लेकिन अभी ये बिक गया है। माता जी को भी नया अपार्टमेंट मिला है, हमें भी रेंट पे तो अच्छा घर मिला है। तो मैं अपने मम्मी के जो घर तो जा रहा था, एक एक सीढ़ी चढ़ चढ़ के मैंने धन्यवाद किया परमेश्वर के सामने। और मेरे को ये विचार आया कि मेरे को और धन्यवाद के जीवन जीना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं जी पाए। हम अपने भविष्य के बारे में नहीं जानते हैं, देख नहीं सकते हैं। लोग इसलिए जादू तोड़ने वाले के पास जाते हैं, शकुन विचारना चाहते हैं और हस्तरेखा देखना चाहते हैं अपने पैसा देके। लेकिन परमेश्वर ये सब काम नहीं चाहते हैं। परमेश्वर सिर्फ ये चाहते हैं कि वर्तमान समय में, आज के दिन में आप और मैं सिर्फ उसी पर भरोसा रखे हुए चलें। हमारे जीवन में सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास रख के चलना, ये तरीका देखना चाहते हैं। हाँ, कभी कभी परमेश्वर और भविष्य के बारे में बताते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि हम सिर्फ उनके ऊपर भरोसा रख के जीवन जिएं और भविष्य की चिंता भी न करें, क्योंकि संसार को बनाने वाला परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर हमारी जिंदगी को संभाल सकते हैं, हमारे भविष्य को भी बिल्कुल ज्योतिपूर्ण बना सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ये चाहते कि सिर्फ हम आज के दिन उसी पर भरोसा रख के चलें और उस भाग्य में हम आनंदित रह के चलें। परमेश्वर जानते हैं हमारे भविष्य के बारे में भी, इसलिए चिंता न करें, क्योंकि वो हमको धन्य करना चाहते हैं, हमको अनंत जीवन में प्रवेश कराना चाहते हैं। परमेश्वर को मालूम है हमारे भूतकाल, हमारे वर्तमान, हमारे भविष्य। तो 22 पद में इस तरह लिखा है, कौन उसके पीछे होने वाली बातों को देखने के लिए उसको लौटा लाएगा। मनुष्य भविष्य को नहीं देख सकते हैं, मनुष्य अपनी शक्ति बुद्धि से भविष्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे सब कुछ टाइम को संभालते हैं। परमेश्वर हमारे भूतकाल को और वर्तमान को और भविष्य को अपने हाथों में रख सकते हैं। इसलिए चिंता न करें, न डरें, पर सिर्फ आज के दिन परमेश्वर के सामने आभारी होकर जिएं। हमारे जो नाकों में श्वास दिया है, स्वास्थ्य दिया है, काम दिया है, उसी काम में, उसी भाग्य में हम आनंदित रह के चलें। एक और बात, न केवल काम में, भाग्य में, लक में आनंदित रहें, वरन जो हमें इस तरह भाग्य को देने वाले परमेश्वर, हम उसी से और आनंदित रहें। मनुष्य जीवन जीते हुए एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जानना, यह सबसे बड़ा खजाना है, इससे और उत्तम नहीं है। आज के उपदेशों का शीर्षक है, परमेश्वर को जानें और जिएं। ये मेरा अंगीकार है कि प्रभु यीशु को जानने से पहले मेरा जीवन कैसा था। मैं सिर्फ जीने वाला था। मनुष्य का उद्देश्य क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कुछ नहीं मालूम। सिर्फ मैं शारीरिक श्वास लेके जीने वाले थे, वो भी अपनी मर्जी से। ये भाग, ये हिस्सा परमेश्वर को जाने, ये हिस्सा मेरे जीवन में नहीं था। लेकिन जब मैंने प्रभु यीशु को पाया है, तो परमेश्वर को जानने लगा और उसी ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार जीने लगा। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। ये मेरा परिवर्तन है। पहले मैं सिर्फ जीने वाला था, तो कोई भी गलत विचार, पाप माया विचार मेरे अंदर था। कोई बात नहीं, मैं ऐसे जीता था, मजा लेता था। लेकिन परिवर्तन आ गया है जब मैं परमेश्वर को जानने लगा है। तो मैं उधर बताना चाहता हूँ,
जब मैं सो रहा था और तो जगने लगा तो मेरे अंदर गलत विचार आ गया। मैं चाहता भी नहीं था, लेकिन वास्तव में ऐसे विचार आ गया। तो क्या किया मैं घुटने टेक के पश्चाताप किया, है परमेश्वर मेरे को क्षमा दीजिएगा, मेरे को शुद्ध कीजिए, धो दीजिए। इस तरह मैंने प्रार्थना की। क्यों? मेरे अंदर परिवर्तन आ गया। सच्चे परमेश्वर को जानने से, उनकी पवित्र इच्छा को जानने से ये बदलाव आ गया। इसलिए मैं अभी सिर्फ जीने वाला नहीं हूँ, वरन परमेश्वर को जानते हुए जीने वाला बन चुका हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को जानना ज्योति की तरफ जाना है। परमेश्वर ज्योति है। जब हम ज्योति की तरफ जाएंगे तो और तेज रोशनी मिलेगी और परमेश्वर के प्रकाशन से हमारी कामियां दिखाई देगी। हम पश्चाताप करेंगे और वो हमें पवित्र करेंगे। ये परमेश्वर को जानने वाले के जीवन की विशेषता होती है। लेकिन हम ज्योति से मोड़ेंगे, हम संसार की तरफ चले जाएंगे तो जहाँ जहाँ कहीं भी जाएं वहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। आज के वचन के द्वारा हमने सीखा है परमेश्वर है कौन। 3 पॉइंट मैंने दिया है। पॉइंट 1, परमेश्वर मनुष्यों का न्याय करने वाले हैं। इस सच्चाई को जान के मनुष्य का प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए? वो ये होना चाहिए कि मनुष्य पश्चाताप करें, पाप से घृणा करें, 3 नम्र हो जाएं, पवित्रता की राह पर चलें और अंत में मुक्ति पाएं। तो पॉइंट 2, परमेश्वर मनुष्यों को जांचने वाले हैं। तो मनुष्य का प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि याद रखें परमेश्वर बिना मनुष्य पशु समान है, व्यर्थ में चले जाएंगे और वास्तव में शारीरिक जीवन जीते जीते नाश हो जाएंगे, सदा के लिए अंत हो जाएगा। और पॉइंट 3, परमेश्वर भाग्य देने वाले हैं। तो मनुष्य का प्रतिक्रिया क्या है? अपने कामों में आनंदित रहें और मनुष्य को भाग्य देने वाला परमेश्वर में भी आनंदित रहें। प्रभु यीशु आप सब लोगों को इस वचन के द्वारा, इस ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा आशीष दें, अनंत जीवन दें। आमीन।